सो फ्रेंड्स, हम लोग ने पहले पी रेशो देखा था कि ज़्यादा पी रेशो पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं तो क्या होता है। तो इसी में हम लोग इस चार्ट में देखेंगे कि देखिए, जब ज़्यादा पी पे हम लोग ने इन्वेस्टमेंट करा तो हमारे जो फ्यूचर के रिटर्न्स थे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के, वो ज़्यादा पी पे अगर इन्वेस्ट किया तो कम हो गए, और कम पी पे किया तो फ्यूचर रिटर्न्स ज़्यादा हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, डू आई रियली नो माई मार्केट? क्या मैं अपने मार्केट को पहचानता हूँ? सो आज अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स करीब 40,500 पे है, जो अपने पीक से करीब करीब 6 से 7% ही कम रह गया है। तो अगर मैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करता हूँ, पी रेशियो भी 33 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे फ्यूचर रिटर्न्स क्या रहेंगे? दैट इज़ अ कंसर्न। वहीं पे अगर मैं देखता हूँ स्मॉल कैप सेंसेक्स को, बीएसई स्मॉल कैप को, तो ये अपने पीक पे था 2018 में। दिसंबर 2020 में करीब करीब हम लोग को 55 टू 60% डिस्काउंट पे मिल रहा था अपने पीक से, और मार्च 2020 में ये करीब करीब 75 टू 80% डिस्काउंट पे मिल रहा था। आज वापस ये करीब 30 से 40% बढ़ गया है, बट अपने पीक से करीब करीब 40 से 50% आज भी डाउन है। सो फ्यूचर में मुझे प्रोस्पेक्ट्स कहाँ नजर आते हैं, सेंसेक्स में या बीएसई स्मॉल कैप में? ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है। ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट है कि मुझे आज अगर इन्वेस्टमेंट करना है, सो वेदर मेरे को सेंसेक्स के स्टॉक्स में करना चाहिए या स्मॉल कैप, अगर मैं म्यूचुअल फंड में करता हूं तो क्या स्मॉल कैप इंडेक्स में करना चाहिए या मेरे को लार्ज कैप में जाना चाहिए? सो दैट इज द क्वेश्चन टू पॉन्डर। सो टाइम प्रॉफिट और टाइमिंग प्रॉफिट्स को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम एक एग्जांपल लेते हैं फिक्स डिपॉजिट का। तो फिक्स डिपॉजिट अगर मैंने 5 साल के लिए भी कराई और 6% का अगर उस पर ब्याज मिल रहा है, तो करीब करीब 5 साल में वो 133 रुपये 82 पैसे 133.82 पैसे हो जाएंगे। किसी इन्वेस्टर ने अगर अप्रैल 2020 में इन्वेस्ट किया तो करीब 6 महीने में ही आपका 100 रुपये 140 रुपये हो चुका है। सो दैट्स द टाइम सेव। ये एक टाइमिंग प्रॉफिट का डिफरेंस है। एफडी में आपने 5 साल रखा, यहाँ पे आपने 6 महीने में ही उतना पैसा कर लिया, उससे ज़्यादा पैसा कर लिया जितना वहाँ पे 5 साल में होता। तो ये तो टाइम प्रॉफिट हो गया। टाइमिंग प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो यहाँ सेंसेक्स में जैसे अपन देखेंगे तो बीएसई स्मॉल कैप का देखेंगे कि अपने पीक से करीब करीब ये 80 टू 85% गिर गया था। उसके बाद आज अभी 3 महीने के अंदर करेक्शन आया, तो ये टाइम प्रॉफिट का 40% का करेक्शन तो आ चुका। टाइमिंग प्रॉफिट जो है, अब उसके लिए वक्त देना पड़ेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल। बट अगर वक्त देंगे तो वो जो टाइमिंग प्रॉफिट है, बिकॉज अपने पीक से जो कितना नीचे है, वो टाइमिंग प्रॉफिट जो है वो अब आएगा। तो वो टाइमिंग प्रॉफिट टाइम देने से होता है। और टाइम प्रॉफिट अगर हम सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए, साइंटिफिक रिसर्च करते हुए, साइंटिफिकली रेशियोज को मैनेज करते हुए, अगर हम कम सेंसेक्स पे पैसा लगा देते हैं तो हमें टाइम प्रॉफिट मिलता है। और टाइमिंग प्रॉफिट तो सबको मिलेगा बशर्ते वो टाइम देते हैं। अपने डाउनफॉल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग इक्विटी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। बिकॉज 100 रुपये अगर गिर के 40 रुपये आपका हो गया मार्केट गिरने की वजह से, तो वो 60% का डिक्लाइन है। बट उस 40 रुपये को वापस 100 रुपया होने के लिए अब आपको काफ़ी मेहनत लगेगी, बिकॉज 40 से 100 रुपये को बनाने का मतलब है आपको 150% बढ़ना पड़ेगा। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर डाउनफॉल फर्स्ट। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी, हमको अपनी डाउनफॉल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कई कुछ रेशियोज की मदद से कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर डाउनफॉल फर्स्ट। आपको एसेट एलोकेशन करना है जिससे आपकी डाउनफॉल को आप पहले प्रोटेक्ट कर सके। कुछ लोग तो सिर्फ स्टार रेटिंग्स जो अलग अलग वेबसाइट्स पे हैं, वहां पे जाके स्टार रेटिंग को देखते हैं और जो सबसे अच्छे 5 स्टार रेटेड, 4 स्टार रेटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए, स्टार रेटिंग को एक बार समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहा गया है कि इफ यू अंडरस्टैंड इट यू विल नॉट यूज इट। अगर आप उसको जानते हैं तो आप यूज ही नहीं करेंगे, और अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करते तो यू शुड नॉट यूज इट। ये इतनी खतरनाक होती है स्टार रेटिंग, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। आप कार चलाते हैं तो आगे गाड़ी चलानी है, मैं क्या रियर व्यू मिरर में देख के गाड़ी चलाऊंगा? और अगर रियर व्यू मिरर में देख के गाड़ी चलाऊंगा तो गाड़ी का क्या होगा? सो स्टार रेटिंग जितनी भी है, कोई भी वेबसाइट फ्यूचर की स्टार रेटिंग नहीं देती। वो पुरानी पास्ट परफॉर्मेंस देखती है, पीछे की परफॉर्मेंस देखती है और उसके बेसिस पे स्टार रेटिंग देती है। अब कई बार क्या होता है, जैसे अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को अभी 5 स्टार रेटिंग मिल जाएगी
क्योंकि गोल्ड ने 50% के रिटर्न दिए हैं पिछले 6 महीने में। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि गोल्ड की एक एवरेज रिटर्न 9% की है और आज वो रुपए का माल 150 रुपए का हो गया, मतलब 50% की रिटर्न आई है, तो वो आज 1.5 हो गया महंगा। तो पीछे हमने देखा पीछे वाली स्लाइड्स में कि गोल्ड की रिटर्न्स कई बार कई सालों तक नेगेटिव भी गई है। अब अगर मैं रुपए की चीज 150 रुपए में लेता हूं तो आने वाले 3 या 4 साल में गोल्ड की एवरेज रिटर्न 9% ही है, आने वाले 3 या 4 साल में क्या मुझे गोल्ड में 9% की भी रिटर्न मिल जाएगी? ये क्वेश्चन है। इसी तरह से जब स्टार रेटिंग दी जाती है तो उन फंड्स की दी जाती है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, जो महंगे हो गए। अब महंगे फंड में आप जाके इन्वेस्ट अगर करते हैं स्टार रेटिंग सिर्फ देख के, तो क्या आपको रिटर्न आ जाएगी? हमारे जितने भी क्लाइंट्स ने, जिन भी लोगों ने स्टार रेटिंग देख के रिटर्न्स इन्वेस्ट किया है, उनको कभी भी रिटर्न्स नहीं मिले हैं। सो प्लीज स्टार रेटिंग को देख के इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपको कभी भी रिटर्न लॉन्ग टर्म में नहीं निकल के आ सकता।